गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी गणित में वर्कशीट नंबर 47 है। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2020 और क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 47 हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, लास्ट की वर्कशीट नंबर 46 में हमने पढ़ा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3 घन मात्रक और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की घात 3 घन मात्रक। तो आज के सारे एग्जाम्पल हमारे इसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला एग्जाम्पल, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गोला है इसमें केवल एकमात्र चर उसकी त्रिज्या होती है। तो इसमें गोले की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन किसके बराबर होगा? 4/3 पाई r की घात 3। तो इसमें क्या लिखोगे आप? बराबर 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और इसमें r की घात 3 है, यानी r का मान जो भी होगा उसकी आपस में कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार। तो गुणा 10.5 गुणा 10.5 और गुणा 10.5। अब 3 और 7 दोनों से इन संख्याओं को भाग होगी। अब 3 से देखेंगे हमारा क्या कैंसिल हो सकता है। 3 से 10.5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से जब हम भाग करेंगे या भाग करके देखोगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसी तरह से 7 से देखोगे कौन सी संख्या आपकी पूरी पूरी विभाजित हो रही है। 3.5 भी विभाजित हो रहा है, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो मैं कर देती हूँ 0.5 आ जाएगा। तो इसका मान आएगा 4 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5। सभी की गुणा करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा उसका मात्रक लिख लेंगे घन सेंटीमीटर। तो आपके लिए कैलकुलेशन में छोड़ूंगी, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। इसमें लीटर में पूछा है, इसके पास हम बाद में जाएंगे, पहले हम उसका आयतन निकालेंगे। तो चूंकि व्यास दिया हुआ है तो कटोरे का व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो कटोरे की त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास की आधी होती है तो 10.5/2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इस अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो गोलाकार है, गोले का होता है 4/3, तो यहाँ आएगा 2/3 पाई r की घात 3। सभी का मान रखोगे तो ये घन सेंटीमीटर में आपका दूध जो आएगा उसका घन सेंटीमीटर में आयतन आ जाएगा। जो भी आएगा उसको 1000 से भाग करके आप उसे लीटर में कन्वर्ट कर दोगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हमारा है 3। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, यानी गोली है, जो गोली बिल्कुल गोल है। और इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई यानी घन मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ इसने मात्रक दे दिया, आयतन ना देकर सीधा क्या दे दिया? मात्रक दे दिया है, घन मिलीमीटर। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? उस कैप्सूल का आयतन निकालना है। तो वो जो गोला है, गोली बोलेंगे उसको, खाने वाली जो होती है, कैप्सूल का व्यास दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर। तो गोली की त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी यानी 3.5/2 मिलीमीटर। अब गोली का आयतन निकालो, 4/3 पाई r क्यूब। सभी की वैल्यूज इसमें पुट करोगे आप और सॉल्व करोगे, घन मिलीमीटर में इसमें आपका आयतन आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपके लिए आज एज ए होमवर्क है और सभी बच्चे अपनी कॉपीज में कैलकुलेशन पूरी शो करेंगे साइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब है ये प्रश्न, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, घन
सेंटीमीटर में आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है आपका एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कटोरे की त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो कटोरे में पानी का आयतन कितना हो जाएगा, जो गोले का आयतन होगा तो यह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें सभी की वैल्यूज पुट करोगे, सभी की यानी पाई की और आर की, और इसको सॉल्व कर दोगे। इसके बाद है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में देखो गोले का आयतन पूछा है और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हमें ज़रूरत किसकी होती है, आर की। अब आर हमें सीधा ना देके हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसके थ्रू पहले हम क्या निकालेंगे, आर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या बराबर है आर सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, लास्ट में हमने पढ़ा था 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे, तीनों एक ही होते हैं, तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके है 154। सभी की वैल्यू रखो, 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर, क्योंकि यार हमें निकालना है इसकी हेल्प से, पता ही नहीं हमें, बराबर 154। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अंश में राशि होती है वो पक्षांतर करने के बाद हर में जाती है, और जो अंश में होती है वो हर में जाती है, और जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है। तो 7 हर में था तो 154 के साथ गुणा में आ जाएगा, और 4 गुना 22 अंश में है तो ये दूसरी तरफ हर में पहुंच जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, ये लास्ट वर्कशीट में भी कैलकुलेशन, 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7/4, तो 49/4 वर्ग का दूसरी तरफ पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा 49, वर्गमूल बन जाएगा, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये आ जाएगी हमारी गोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प से हम निकाल देंगे गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर की घात 3। तो इसमें क्या करेंगे, हम सभी की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, घन सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्या बोला है इसने, कभी भी आयतन अलग चीज होती है और पृष्ठ क्षेत्रफल किसी चीज का अलग होता है। जैसे सपोज ये मेरे पास पेन है और ये हमारा बेलन के आकार का है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसके चारों तरफ का जो इसने एरिया लिया हुआ है ये पूरा है, और इसका आयतन की बात करूँ तो इसके अंदर इंक हो अगर लिक्विड में तो कितनी इंक आ सकती है। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपको मात्रक से भी पता चल जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का वर्ग मात्रक होता है और इसका घन मात्रक होता है, लेकिन संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, संख्यात्मक मान यानी कि जो उनकी संख्या आएगी ना वो बराबर है, मात्रक बराबर कभी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें गोले की त्रिज्या मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या बराबर है आर, तो संख्यात्मक रूप से गोले का आयतन बराबर है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें यहाँ आएगा आर की घात 3/3 और यहाँ आएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ आर की घात 3 है और यहाँ आर की घात 2 है, तो क्या करोगे आप कि 2 घात इसकी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ आर की केवल 1 घात बचेगी और यहाँ बचेगा बटे में 3, और यहाँ पूरा कैंसिल हो चुका है भाग में जाके, तो ये बचेगा 1। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा 1 की गुणा में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो किसी गोले की तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो मान आएंगे वो बराबर होंगे, मात्रक अलग अलग होंगे, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बस उनके मान बराबर आएंगे। तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर उस गोले की त्रिज्या होगी। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है बहुत ही आसान है, इसमें आपको फॉर्मूले लगाने हैं, सॉल्व करने हैं, हम इस टॉपिक पे और बाकी कई सारे सॉलिड्स पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें निकाल चुके हैं,
तो आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी है। तो सभी बच्चे अच्छे से वर्कशीट करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे, सभी एग्जाम्पल्स आपको अटैम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और सारी कैलकुलेशन आपको शो करनी है साइड में, कि आप जो गुणा कर रहे हो उसको साइड में दिखाओगे कि कैसे आपने गुणा की। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।